मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन, लेसन नंबर 2 व्हाई शुड वी इन्वेस्ट। दोस्तों अभी हम लोग व्हाई शुड वी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए वो देखते हैं। अभी हम मेनली 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट रहेगा इन्फ्लेशन, सेकंड रहेगा वेल्थ क्रिएशन और थर्ड रहेगा असेट और लायबिलिटीज। पहले समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो रेगुलरली प्राइसेस बढ़ना होता है। आपने घर में कभी ना कभी सुना होगा कि हमारा घर चलाने के लिए 1000 रुपीज़ भी काफ़ी थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों को 10,000, 20,000 ऐसे एक्सपेंस होता है। ये एक्सपेंस रहने के तरीके यानी कि रहन सहन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ? ये प्राइसेस एक दिन में तो नहीं बढ़ी है, हर साल थोड़ी थोड़ी करके बढ़ी है। तो इसका मतलब आज जो आपका एक्सपेंस 10,000, 20,000 होता है वो कल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको इन्फ्लेशन को समझना होगा और इन्फ्लेशन को समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होगी। नहीं तो जो आपने कमाया है वो अगर आप घर में रखोगे और जिधर इंटरेस्ट कम आता है उधर रखोगे तो कल इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकोगे। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ती है, तब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और जब ऐसी सिचुएशन आती है तब लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अभी आप चार्ट देखोगे तो लेफ्ट साइड में इन्फ्लेशन रेट है परसेंटेज में और हॉरिजॉन्टल में ईयर्स है। अभी 1997 में देखोगे तो अराउंड 6% इन्फ्लेशन रेट था। ठीक उसके नेक्स्ट ईयर वो बढ़ के अबव 15% और नियर 16% चला गया। और पूरे चार्ट में देखोगे तो लास्ट 20 ईयर्स में किधर भी घटता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता है और बढ़ते जाता है। और अगर इसका आप एवरेज निकालोगे तो वो अराउंड 6 to 8% आएगा। उस 20 ईयर्स में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए वो 6 to 8% अबव होना चाहिए था। अगर उन्होंने वो नहीं किया है तो उन्होंने इनडायरेक्टली लॉस किया है। तो आप समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन को समझना कितना ज़रूरी है। हम इन्फ्लेशन को फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत डिटेल में समझेंगे और इन्फ्लेशन को समझ के कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है वो भी जानेंगे। अभी बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में। आपने जो इन्फ्लेशन को बीट करके कमाया उसे आप वेल्थ क्रिएशन बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से कमाओगे तो सिर्फ आपने आपके पैसे को टाइम के साथ कम होने से बचाया है और सिर्फ इन्फ्लेशन को मैनेज किया है, उसको बढ़ाया नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करके उसके ऊपर कुछ कमाओगे तो वो आपका प्रॉफिट है, तब उसे आप वेल्थ क्रिएशन बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से आपके बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव होंगे। वेल्थ क्रिएशन को भी हम डिटेल में फाइनेंशियल प्लानिंग में समझेंगे। अभी समझते हैं असेट और लायबिलिटीज़। असेट क्या है कि जिससे आपको पैसा आता है। जैसे कि खुद अगर आप जॉब करते हैं और आप कुछ कमाते हैं तो आप एक असेट है। आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है और उससे कुछ रेंट और प्रॉपर्टी के रेट में अप्रिसिएशन हो रहा है, वो असेट है। स्टॉक खरीदना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना और बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे लिए असेट्स है। लायबिलिटीज़ क्या है? जिसके ऊपर आपका खर्चा होता है। जैसे आपका घर का फूड एक्सपेंस, बिल्स पे, आपके पास अगर व्हीकल है तो उसका मेंटेनेंस, वो सब हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। तो आपको असेट बढ़ाना है, लायबिलिटीज़ कम करनी है। हम उल्टा करते हैं, पहले लायबिलिटीज़ बढ़ाते हैं और जो बचता है उसमें से सेव करते हैं। अभी एक बात तो पता चली कि इन्फ्लेशन हमें बताता है कि कितना ज़्यादा रिटर्न्स कमाना ज़रूरी है ताकि टाइम के साथ जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कम ना हो। जैसे कि आपने जिधर इन्वेस्टमेंट की है उधर आपका रिटर्न्स 4% है और इन्फ्लेशन 6% है, तो आपने ऑलरेडी 2% का लॉस किया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और फिक्स रिटर्न कमाना चाहते हैं, इसके लिए सेविंग्स करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो लॉस कर रहे हैं और उन्हें वो पता नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, लेकिन वो सब अब बात करके मतलब नहीं है। अभी आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। उस प्रोडक्ट में कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स है और कौन से बुरे, वो एनालिसिस करना ज़रूरी है। उसके लिए पेशेंस के साथ ये कोर्स आपको करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में सिर्फ 2 वीडियो लेसन थे, नेक्स्ट मॉड्यूल में 9 वीडियो लेसन रहेंगे और वो जल्दी से जल्दी हम अपलोड करेंगे।